अब हम का कहीं बल्लम लेके मारे सब बगीचा भरत रहा, बगीचा रहा। बल्लम ने एगो भतीजा के हम दबर के कूद के बल्लम के तोड़ डाले। हाँ, बहुत डकैत रहा, जबरदस्ती गेट लगवल, वही से ढाई गल गेट। ये डालस परिवार के लोग जब जाते हैं तो इन लोगों को बंदूक लेकर के दौड़ाते हैं। तो मैं मित्रों आप लोगों से यही निवेदन करूंगा कि ऐसे लोगों को क्या कहा जाए। शरीफ, गांधी जी, हरिश्चंद्र, अपनी जमीन दे करके हजारों लोगों को बसाने वाला, गरीबों का मसीहा। पक्की नापी का साहब जा खाते हैं हमारे सरखंतक है तो हमारे सरखंतक ना पाए के तो हर जमीनिया ले ले। लाजू को साहब का भतीजा सौरू को साहब बदमाश आदमी कहा, वो बंदूक लेके धमका देता है। हम लोग गरीब आदमी है, हम लोग यही से डर जाते हैं साहब। पास बंदूक का? हाँ साहब, इनके पास बंदूक जाते हैं कि नहीं जाने देते हैं ना। क्या कर डीएम साहब तो उस दिन कहीं थी कि जाकर के आप पूजा उजा कर। अरे जाएंगे तो गाली उली देंगे, तुरंत गाली देने लगे, हमारा पिटी हो जाएगा। कई को मुकदमा करवा दिए हैं, कई को झगड़ा हो गया। हम झगड़ा के जाते नहीं। गाँव वाला आवला ई तो हमके भी टेलीफोन पर कहला कि डीएम साहब का औकात कहाँ, हम रिकॉर्ड कर लें औकात कहाँ कि रोड निकल जाए। अगर रोड निकल जाए तो हम चले कह के 5-7-10 जना का जमीन घर पले बना। हाँ और क्या उखाड़ पले। अरे भैया साधारण बेचारे का हड़प के क्वार्टर का नाव बाउनहर का क्वार्टर बना के भाड़ा आए, नायब आए, सीओ आए, लेकिन आप डीएम साहब के बात पर इतना अमल है, आप तक भरोसा कर रहे हैं। हमारे डीएम साहब बहुत सख्त वाली है, दबाव नहीं बन जाएगा उनके ऊपर। अब डीएम साहब पर दबाव बनाना तो भाई नहीं सही है। अब जो दबाव बनावे तो डीएम साहब उसको। नमस्कार साथियों, मैं बंसराज और आप देख रहे हैं व्यक्ति भारत। मैं आज गाजीपुर में हूँ और गाजीपुर में ऐसे जगह पर हूँ जिसको आप भली भांति से जानते पहचानते हैं। मैं इससे कुछ दिन पहले एक वीडियो किया था। इसी गांव में आई थी हमारे गाजीपुर के होनहार जिला अधिकारी आरिका अखौरी महोदय जी। एक चक्रोट का विवाद है और विवाद बरसों से चल रहा है और उसी का मैं वीडियो किया था। उस वीडियो पर हमें धमकी भी आई और उतना ही नहीं, मुझे तो इतना कहा गया कि टंगवा देंगे। लेकिन मैं भी, आप जो भी बंधु मुझे जानते होंगे अच्छी तरह से, उनको पता होगा, मैं भी अपने उनके चैलेंज को स्वीकार किया और लास्ट में उन्होंने माफी मांगा मित्रों। और मैं आज फिर उसी गांव में पहुंचा हूं। गांव के कुछ गरीब तबके के लोग भी हैं हमारे साथ, दलित भी हैं और उनका एक और कल्ली। मित्रों, माफिया कई प्रकार के होते हैं। माफिया एक ऐसे माफिया होते हैं कि गांव में रहते हैं और माफियागिरी करते हैं, और एक ऐसे माफिया होते हैं जिनको आप जानते हैं कि जब भी हमारे इंटर और बीए और हाई स्कूल का जब परीक्षा चलता है तो लड़कों में और हर गार्जियनों में एक सनसनी सी खेत दौड़ने लगती है कि फला विद्यालय वाला तो नकल माफिया है। वैसा ही एक नकल माफिया का मैंने धमकी स्वीकार किया हूं। आज उसी के गांव में महमूदपुर ढेबुआ में मैं पहुंचा हूं और उसी चक्रोट के मामले में पहुंचा हूं, जिस चक्रोट को डीएम साहब, गाजीपुर डीएम आरिका अखौरी महोदय ने अपने जुबान से यहाँ गांव वालों से बता कर गई कि यहाँ गांव के लोगों के साथ 2 घंटा या 3 घंटा मीटिंग होगी, उसके बाद चक्रोट फाइनल कर दिया जाएगा। गांव के लोग अपने टकटकी लगा करके अंगुली पर गिन रहे हैं कि हमारे जिला के होनहार जिला अधिकारी कब हमारे गांव में उनका प्रस्थान होगा, कब मीटिंग होगी। उतना ही नहीं, गांव के लोग घर भी नहीं छोड़ते हैं। हो सकता है बड़े अधिकारी हैं, कब चले आए। और उसी वजह में मैं आज मिलना चाहूँगा गांव के लोग। मैं ये जानना चाहूँगा कि आप लोग कमेंट करके हमेशा, और विपक्ष जिनको मैं कह दिया था कि भाजपा नेता दबंग लहजू कुशवाहा जी, तो उनके परिवार से मुझे बहुत गालियां आई मित्रों। मैं रिकॉर्ड करके रखा हूं और कहिएगा तो गाली जो भी मित्र पर्सनल मांगेगा उसके व्हाट्सएप पर जरूर मैं देने का काम करूंगा। उसी एवज में मैं जानना चाहूंगा कि इस गांव में अब तक जिलाधिकारी महोदय आई या कि फिर वो भी कहीं जा करके सो गई हैं। हमारे साथ भैया हैं, भैया से मैं इनका सबसे पहले परिचय लूंगा। सादर प्रणाम आपको, नाम बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सुरेश यादव, ग्राम महमूदपुर ढेबुआ। और आपके गांव में कुछ दिन पहले कौन तारीख थी? तारीख करीब 19 ही था जी। हमारे गाजीपुर के डीएम आरिका अखौरी महोदय आई थी जी, और उसमें आप लोगों को बता कर गए कि बहुत जल्दी मीटिंग हो जाएगी। अब तक उसमें क्या हुआ? अब तक हम लोग इंतजार कर रहे हैं। अब कोई वजह से एसडीएम साहब किसी काम में डिस्टर्ब लग रहे हैं जी, अभी नहीं आ रहे हैं, लेकिन हम लोग को ये आशा है कि वो जरूर आएंगे और हमारे गांव में मीटिंग करेंगे और मीटिंग का हम लोग को फैसला बताएंगे। यानी भरोसा है? बिल्कुल भरोसा है
5-7 साल से आप लोग दौड़ते दौड़ते अब चप्पल पनही भी खत्म हो गया और बहुत अधिकारी आए, तहसीलदार आए, दरोगा आए, नायब आए, सीओ आए, लेकिन आप डीएम साहब के बात पर इतना अमल है, आप तक भरोसा कर रहे हैं। हमारे डीएम साहब बहुत सख्त वाली है। दबाव नहीं बन जाएगा उनके ऊपर? अब डीएम साहब पर दबाव बनाना तो भाई नहीं सही है। अब जो दबाव बनावे तो डीएम साहब उसको जानेंगी, लेकिन हमारे समझ से डीएम साहब का फैसला बहुत हम लोग को बढ़िया लगा। गांव वाले भी बहुत खुश हो गए कि ठीक है, ये गांव में खुली पंचायत ही करवा लें, जो गांव को सही लगेगा वही फैसला बढ़िया होगा। मित्रों, गाजीपुर के जिलाधिकारी महोदया, देखिए इस गांव में आपका इंतजार हो रहा है। आप अगर शायद उप जिलाधिकारी को आप सौंप करके और ठंडे बस्ता में इस मामला को आप भूल गई होगी, तो अगर आपके पास ये वीडियो चली जाए तो एक बार फिर इस मामला को आप उजागर कर दीजिएगा। और हमारे साथ एक चाचा जी हैं, मैं इनसे भी जानना चाहूंगा और यही बताएंगे। लहजू डॉक्टर साहब इनके मित्र भी रहे हुए हैं। क्या नाम आपन? सामू यादव। सामू यादव। कितना उम्र हुई आपका? 85 बरिस। डॉक्टर साहब आपका संगी रहा? अरे बहुत संगी भैया, खूब संगी रहा। ये बताइए आपकी, हमसे लोग कमेंट करके जानल चाहत हुआ कि आखिर में ये चक्रोट रहल हो तो कैसे गेट लग गल, तो एक तन साहब। अरे भैया कहा ना कि का तो लोग दिक्कती बा, गेटवा लग जाई तो या जइया, आई गोरु बछड़ू कुकुर बिलार ना रही है, एक रसिया के बंद कर तो दिनवा करावा जा। हमारे को भैया कहलिए कि बड़ा हमारे का दोस्त बना, चला अपन रक्षा कर बना, हमारे छोड़िए तोरो। अरे माना सर्व गाँव को हुआ रहा, पूरा मान ले ला। हाँ। मित्रों, मैं एक बात बता दूं कि पुराने पद्धतों में यादव वर्ग के लोग, मैं जातिवाद का नाम नहीं ले रहा हूं, अगर आप किसी मित्रों को अगर ठेस पहुंचे तो उससे मैं पहले क्षमा मांगूंगा। यादव वर्ग के लोग अगर किसी उनके गांव में बाबू साहब हो या पंडित जी हो या यादव वर्ग के ही खुद न हो, चाहे किसी भी धर्म के हो, अगर कोई समझदार होता है, पढ़ा लिखा होता है, तो जितने यादव वर्ग के लोग थे जो पहले के जमाने में, उनको अपने आप को हीरो मानते थे। यही बात? हाँ भैया ये बात। अगर वो अंगुली दिखाते थे तो वहाँ कुछ भी करने के लोग तैयार थे। आज उसी स्थिति को झेलते हुए चाचा जी का उम्र 80-85 वर्ष हो गया और 85 वर्ष के उम्र में आज इनके बच्चों को झेलना पड़ रहा है कि वहाँ गेट लग गया और चक्रोट बिना गांव तरस रहा है। मित्रों, क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर साहब को, आपके मित्र हैं? अरे भैया कनक चकटवा जीवन में ना पैबा, जीवन में सपना देखा चकटवा का, पूरा ऐलान कर सवा। अब कैसे मुछिया मुड़वा जब चकटवा पाजी बात आ करके गाँव वाला आवला। ये तो हमके भी टेलीफोन पर कहला कि डीएम साहब का औकात कहाँ, हम रिकॉर्ड कर लें, औकात कहाँ कि रोड निकल जाए, अगर रोड निकल जाए तो यही तरह कह के 5-7-10 जना का जमीन घर पले बना। हाँ और क्या उकाड़ पले? अरे भैया साधारण बेचारे का हड़प के क्वार्टर का नाव बाउन का क्वार्टर बना के भाड़ा ले सोया अपन। अच्छा। हाँ, संग्राम भैया का जमीन 3 पैसा ला के एक घड़ी झगड़ा में छड़दवारी मार के जोड़ के फिट कर जला। हमारे साथ एक नौजवान है जो इस मुहिम को छेड़ रहे हैं और इसमें 24 घंटा दौड़ते चलते रहते हैं। मैं इनसे जानना चाहूंगा, ये चक्रोट कागज में था पहले? जी भैया कागज में था। कब गायब हो गया? वही करीब 85-85 में गायब हो गया। गायब करवा दिए। तो आप लोगों को पता नहीं चला? नहीं, हम लोग को पता नहीं चला, हम लोग उसमें छोटे छोटे थे, पिता जी थे, तो उन लोग अब आप इस समय जब कागज डॉक्यूमेंट देखे जब हमारी जमीन को हड़प लिया, हमारे उनके द्वार पर जमीन है, तो जब हमारी जमीन को हड़प लिया, जब जमीन नहीं अंजाम दिए, तब हम लोग पता किया तो पता चला कि हमारा जमीन में जो है चक्रोट कटवा दिए हैं, हम जमीन पर जा ही नहीं पाएंगे। वो तो कह रहे हैं कि अगर कागज में उनके पास कागज हो, अगर चक्रोट हो तो मैं जब कहें तब देने के लिए तैयार है। हमारे पास कागज है, हमारा खतौनी है, हमारा नाम चलता है, देखिए इसको। देखिए मित्रों, इनके नाम से कागज है, 200 जिसको सोमारू कुशवाहा जी ने मेरे टेलीफोन पर कहा है कि अगर उनके पास खतौनी और कागज हो तो मैं चक्रोट देने के लिए तैयार हूँ। डी बाबा का स्थान भी हमारे जमीन में है। आपके जमीन में डी बाबा जमीन, इसी जमीन में है। अच्छा। हाँ। तो डी बाबा को पूजा उजा करने आप जाते हैं कि नहीं जाने देते हैं ना। क्या कर डीएम साहब तो उस दिन कहीं थी कि जाकर के आप पूजा उजा कर? अरे जाएंगे तो गाली उली देंगे, तुरंत गाली देने लगे, मारा पीटी हो जाएगा, कई को मुकदमा करवा दिए हैं, कई को झगड़ा हो गया, हम झगड़ा की वजह से जाते नहीं है। मित्रों देखिए, पूरे गांव के लोग इकट्ठा तो हैं जरूर, लेकिन मार झगड़ा से दूर रह रहे हैं। मार झगड़ा होने न पाए, इसके वजह से डी बाबा का पूजा करना छोड़ दिया है लोग। और हमारे साथ देखिए एक दलित परिवार से हैं और इनकी भी कुछ समस्या है। मैं इसी संबंध में, और यही है शिक्षा माफिया, इनको शिक्षा माफिया कहा जाए तो थोड़ा सा भी कोई हिचकने की बात नहीं है। क्या नाम है आपका? हमारा मन्नू चमार। मन्नू चमार। चमार का पता आफत हो जाती है तो कुछ ना, हम लोग चमार है, चमारे बोलेंगे साहब। का तो हार मामला देख ले साहब, हमारा चक है, देख ले हमारा चकावट 2 विषय छोड़कर साहब। देखिए मित्रों, ये बता रहे हैं क्या है मामला।
हाँ तो फिर क्या बोल बतावा। फेंसा भाई 314 नक्शा देखने साहब 314 पूरा चेक ना भल सड़क खंडक हमारा 314 सड़क खंडक कैसे हो गई। नापे के दिले है साहब, पक्की नापी का दरखास्त दिले हैं और लेखपाल कनको ना नापत हो कहूँ कि सड़क खंडक है तो सड़क खंडक हो गई साहब, तो हमारा सड़क खंडक है नापा काहे ना नापत हूँ ना नापत हो कहूँ कि सड़क खंडक है हम ना नाप केकर दबाव कि ना नापत हूँ। पता ना बोल कहूँ हम नापन ना ये है पक्की नापी का साहब दरखास्त दिले हैं हमारा सड़क खंडक है तो हमारा सड़क खंडक नापा तो के तो हर जमीनिया ले ले लाजू को साहब का भतीजा सौरू को साहब बदमाश आदमी कहा वो बंदूक लेके धमका देता है। हम लोग गरीब आदमी है, हम लोग यही से डर जाते हैं इनके साहब। पास बंदूक का। हाँ साहब इनके पास बंदूक है। हेलो मित्रों, मैं उस पर दबंग कह दिया था तो मुझे गाली आई और गाली ये शब्द कह करके लोग दिए हैं कि आपने गुंडा बनाया है। अब मोर भैया इस वीडियो को आपने देखिएगा और ये हरिजन बिरादरी के हैं और दलित हैं और ये भी बता रहे हैं कि मेरी जमीन ये लोग हड़प लिए हैं और इन लोगों से कहने के बाद बंदूक लेकर के दौड़ाते हैं। तो बंदूक लेकर दौड़ाते हैं तो आप डर जाते हैं। हाँ हम लोग बहुत गरीब आदमी है, हम लोग मुकदमा उकदमा साहब हम लोग नहीं देख पाएंगे। देख लिया हमारे हाथ पर खट्टा बैठा हुआ है, हम गिट्टी बालू लाते हैं, ये ठेला चलाते हैं। आपका भी है? हाँ ये तो ठेला आप चलाते हैं। इनसे कहा कि मार साहब हमन के बरी कदा को बार कहे वो लोग सुनते नहीं है तो क्या करें, उनसे झगड़ा करने की औकात नहीं है हमारे पास। वो जैसा सोचते उतना करते, उनकी सरकार है। तो सरकार तो तोहरो सरकार तो सबका बा। सरकार हमारी से हमारी सुनवाई नहीं होती, कई बार कागज दिए उसका कोई सुनवाई नहीं होता है। पक्की नापी है, हर कागज है। आपको को बा? हाँ सर हमारा भी जमीन है। का नाम आपन? शिवराम। शिवराम। हाँ जी। तो मास्टर साहब से कबो कहला कि हमके गला छोड़ दा? मैं कहली जा फिर भी कहा हाँ बहुत दबंग हो। आई बंदूक लेके कहत हो कि दौड़ावे न सही। लाइसेंसी बस बंदूक बस ले लेने पड़ा। हेलो मित्रों, इनका भतीजा जो सचिवालय में कार्यरत है, सचिवालय में बताते हैं लोग कुछ नहीं है। नहीं कुछ नहीं है सचिवालय। और बता रहे हैं लोग कि सचिवालय में नहीं है, उनके पास लाइसेंसी बंदूक है और ये दलित परिवार के लोग जब जाते हैं तो इन लोगों को बंदूक लेकर के दौड़ाते हैं। तो मैं मित्रों आप लोगों से यही निवेदन करूंगा कि ऐसे लोगों को क्या कहा जाए? शरीफ, गांधी जी, हरिश्चंद्र, अपनी जमीन दे करके हजारों लोगों को बसाने वाला, गरीबों का मसीहा, क्या कहा जाए? तो क्या कहा जाए आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसे लोग एक गरीब परिवार के लोग हैं, ये कभी नहीं इनसे निजात ले पाएंगे। और एक चाचा जी हैं जो इनका कम से कम 90-95 वर्ष का उम्र है। चाचा जी बताएंगे का ना बा? सगराम। जब बोहिर हो गईला तो कैसे जमीन ले बा? और जमीन साहेब अब हम का कहीं बल्लम लेके मारे सब बगीचा भरत रहा, बगीचा रहा। बल्लम एगो भतीजा के हम दबर के कूद के बल्लम के तोड़ डाले। हाँ बहुत डकैत रहा, जबरदस्ती गेट लगवल वही से ढाई गल गेट। ये डालस हमारा का गमुआ मिल के डाल। अच्छा हाँ चक्रोटवा में गेट लगा दे ना, बस सब मिल के ढा दे। हमारी जमीन में गेट रही। सही बात। मित्रों देखिए इनको सुनाई कम देता है, अवस्था 95 बहुत है साथ सुनी। अरे कई गो मोटर हेड चरावल गल, एक मोटर की ब्रिज पकड़ा गल, दुआरे गल ले रहा, पुलिस पकड़ ले खान के निकलायल। इतनी डकैत सुर रहा हाँ कुल का कुल। अरे बाप रे भाई कुशवाहा है ससुरा। हाँ मित्रों देखिए चाचा जी की उम्र 95 गुंडन के 95 वर्ष के उम्र के हैं। और हमारे मारे का पूछ ले गापुर से 3 हेला हमके मारे खातिर लिया आया। हाँ बाकी नरसिंह भगवान का पहलवान आप रहा ना। हाँ मित्रों देख लीजिए चाचा जी पूछ ले गापुर से डको मेरी पर पड़ रहा। हाँ ये चाचा का संगी रहा यूनान रहा है आपके मारे में पड़ रहा ना हो। हाँ चाचा का जमीनिया लेबा अपन। हाँ जमीनिया लेबा तो कुछ कहा उनसे कि जमीनिया लेबा तो कहा कि कुछ बाजी जमीनिया दे दा हमार। तो कई हला कई जना से कहा कि हमारी जमीन छोड़ दे, कहला कि ना छोड़ा। हाँ फर्जी सुलहनामा लगवाई किनारे लिखवाई के लियल गंगा लिखवा खारिज दाखिल करवात रहा। गंगा हमसे पूछो कहला कि भाई ऐसा बात तो ना सागराम कैले हुई है। पूछा ना कहला कि जाके मुकदमा का 2 या 3 तारीख में हार गए। हमारे भाई फौज में रहना वह लड़ला हार गईला। जमीन बरियाई से हड़प फले हमन कर बहुत हमार बाप दादा बहुत शरीफ आदमी रहा। हमारा भाई रहा कहे कि छोड़ा हटाबा। हाँ
तो मित्रों अब वीडियो बहुत लंबी हो रही है और अरे चाचा जी बहुत जोर वाला। 95 वर्ष की उम्र में आज खुद अपने आप को बता रहे हैं और चाचा जी देखे हुए हैं और इनकी क्या स्थिति थी सबको पता है। और इनको आप गांव के लोग भगवान मानते थे और भगवान मानने के मनाते मनाते खुद भगवान शिष्यों का हड़प लिए, बेईमानी कर लिए, कूट रचना किए, कागज में इतना कूट रचना हाँ। बारीकी ढंग से किए कि लेखपाल कानगो और जिलाधिकारी मोटर सुन साहब कोई समझ में नहीं किसी को आ रहा है। और मैं एक बार फिर जिलाधिकारी महोदय से कहूंगा कि गांव के लोग तबाही में हैं और इस चक्रोट को आप जरूर फाइनल करा दीजिएगा। आप पर भरोसा है गांव के लोगों का। और फिर यहाँ कुछ भी नया अपडेट आ रहा है तो मैं आप सभी मित्रों को फिर एक बार दिखाने का कार्य करूंगा। तब तक के लिए वीडियो में बने रहे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। बंसराज यादव का सादर प्रणाम।